अपने राइट। मैं यहाँ से आज स्टार्ट करता हूँ। एक तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कल मुझे इसका रिमाइंडर दिया। इस ये जो आंसर था 0.00543 इंटू 10 रेस की पावर 3। अगर इसको आप लोग 5.43 लिखना चाहेंगे, इसका मतलब ये है कि 1 2 3 डिजिट यहाँ पर है। तो 3 डिजिट यहाँ पर आएंगे, वो जो +3 है, क्योंकि आप लोग राइट की तरफ जा रहे हैं तो वहां से वो माइनस में हो जाएगा। सो ये तो पहले से +3 में है, तो हम यहाँ पर -3 लगाएंगे तो +3 - 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5.43। सिर्फ ये आएगा, 5.43 आ जाएगा, 10⁻⁻1 नहीं आएगा। ये थोड़ा सा रिकवर करना था मैंने, ठीक है। जो कल के लेक्चर में इस तरह से कभी कभी मिस्टेक्स आ जाती है, तो उसको अगले लेक्चर में हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, ये तो कल का था। जो जिस स्टूडेंट ने मुझे इसका याद दिलाया था, इसकी मुझे रिमाइंड कराया था कि सर इसमें मुझे कुछ शक है, तो थैंक यू। उसका नाम अभी मेरे से जहन से निकल गया है, पता नहीं कौन था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं। अच्छा, अब ये आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क था। जल्दी से इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट, या मैंने लिखा 3.2। इसका मतलब ये है कि मैं इस डेसिमल को यहां से उठा के यहां लाना चाहता हूँ, राइट साइड पर। ठीक है, यहां लाना चाहता हूँ। तो ये फिर से आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? आप राइट साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, राइट साइड पे जा रहे हैं। तो 3 डिजिट है। इसका मतलब ये है कि हम इसको लिखेंगे 3.2 इंटू 10 रेस की पावर। अब स्टूडेंट ने यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा था। देखो, जब आप लोग राइट साइड पे जाएंगे, पॉइंट को आप लोग राइट पे ले जाएंगे, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो ये मैं इधर माइनस लिख रहा हूं, अब ये सही हो गया, 10⁻³ अब ये राइट साइड है। दूसरा है 5.62। इसका मतलब ये है कि हमने ये जो डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट, इसको यहां से उठा के इधर लाना है। तो इन के जगह पे कितने नंबर है? एक नंबर, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। 4 डिजिट यहां पर है। तो 4 डिजिट का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁴ नहीं लिखेंगे, 10⁻⁻⁻⁴। -4 आपको लिखना पड़ेगा। बस ये सही होगा, 5.62 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 0.00532 को मैंने जस्ट 10⁻³ लिखा हुआ है। यानी इधर मल्टीप्लाई का निशान होगा, तो आगे क्या लिखना पड़ेगा? आम आगे हम लोग ये 10⁻³ इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये पॉइंट को यहां से उठा के इधर लाया हुआ है -3 में आने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये है 5.32। अब ये आंसर हो गया 5.32। ओके ओके। नाउ इसकी बारी है। ये वाला नंबर बहुत लंबा सा नंबर है। इसके लिए हमने लिखा हुआ है 6.5 के बाद क्या आना चाहिए, यानी पॉइंट को उन्होंने इधर लाना है। यहां से पॉइंट आ जाएगा यहां पर। तो पॉइंट से लेकर नए जगह तक कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 डिजिट है। अच्छा, 5 डिजिट्स है। तो मैं लिखूंगा 6.5 इंटू 10⁻⁻5। -5 मैंने लिखना है। अच्छा, यहां पर तो पहले से 10⁻12 भी है। ये तो पहले से था 10⁻12। तो आपको करना क्या है? जब आपने देखा कि दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है 10⁻⁻5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻12 के साथ। इसका इलाज क्या है? हमेशा इनके जो 10 है उसको 1 लिखा करो, दो 10 मल्टीप्लाई उसको 1 लिखा करो, बस। और बाकी जो 12-5 है उसको माइनस कर दो, यानी यह आ जाएगा 12-5। 12 माइनस कर दे, 12-5। तो 12-5 कितना बनेगा? 7 बनेगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से, इसका आंसर ये आएगा 10⁻⁷। तो मैं आप क्या करूंगा, मैं इस जगह को मिटा लेता हूँ, ये वाला जो है इस सबको मिटा देता हूँ। इधर आ जाएगा 10⁻⁻, इधर आ जाएगा 10⁻⁷। 10⁻⁷, क्योंकि +12 से आपने -5 को निकाल दिया था।
एक और बात से आप लोगों को मैं बताऊं ना, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। वो क्या चीज है, वो ये है, आ, जब आपने कहा 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12, तो इसमें जो पावर होगा, पावर को प्लस करना पड़ता है इस तरह से, -5 प्लस 12। ये आपने कहा दिया -5 प्लस 12, आंसर आया 10⁻7। दूसरा एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल देता हूं, उसके साथ फिर आप क्या करोगे। अगर आ जाए, अगर इस तरह सवाल आ जाए, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मसला है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आ जाए 10⁻³ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, इसका आंसर आप क्या लाओगे, जरा मुझे आप लोग लिख के दिखाओ। 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। शाबाश, फटाफट मुझे 3-4 जवाब मिल जाए बस खुश है। आर्याना करेक्ट, एमन 50% करेक्ट, 50% रॉन्ग। नो, ईश्वर यस करेक्ट। बस 2 बंदे हो गए माशाल्लाह से, 2 बंदों ने बता दिया -8। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रूल मैंने आपको समझाना है, ठीक है, रूल आपको मैंने समझाना है। रूल क्या समझाना है कि जब भी आप लोग लिखते हैं तो पावर को आपस में प्लस किया जाता है, पावर को प्लस किया जाता है। एक सिंगल एक्सपोनेंट लिखते, सॉरी बेस लिखते हैं 10, एक सिंगल 10 लिख लेते हैं, बाकी -3 को प्लस किया जाएगा -5 के साथ। बीच में प्लस का निशान आना चाहिए। अभी देखो -3 मैंने लिखा हुआ है, प्लस का निशान हो गया, 5 अभी भी माइनस में, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 10⁻³ प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो वो भी किस में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3 -5, -3 - 5 इज इक्वल टू -8। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻8। ये आप लोगों को करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक कुछ और रूल्स भी बताता हूं मैं आपको। वो रूल जरा देखिए, जब प्लस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो इसका आंसर प्लस ही आएगा। मिसाल के तौर पर +2 मल्टीप्लाई बाय +5, तो ये आ जाएगा, ये जो प्लस है ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस में आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 2 + 5, ये इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किस किस चीज को, अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करें, प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा। ये भी रूल है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूं माइनस के साथ, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आएगा। ये आपको मैंने बताया, ठीक है। सो इस रूल के हिसाब से आप लोगों ने क्या किया, अभी अभी आप लोगों ने क्या, -2 प्लस ब्रैकेट में -5, इसका इलाज क्या है, -2, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो प्लस माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से माइनस बनेगा, तो मैंने यहाँ पर माइनस लिखा। अब ये देखो, अब ये -5 आ गया। सो -2 -5 इज इक्वल टू, -2 -5 इज इक्वल टू 7। वाह, बढ़िया आप लोगों ने करना था। -7 लगाना पड़ेगा, सॉरी, इधर इधर आपका -7, ठीक है। ये सिलसिला हो गया। अब लास्ट नीचे, सबसे नीचे मैंने क्या लिखा, 0.0055 इज इक्वल टू 5.0। 5.0 का मतलब ये है कि उन्होंने ये पॉइंट यहां से उठाकर इधर लाया हुआ है,
तो तीन डिजिट्स बीच में है, इसका मतलब है 5.0 इंटू 10 रेस की पावर प्लस 3 या -3, -3। क्यों -3? बिकॉज हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, राइट साइड पे जा रहे हैं। जब भी आप लोग पॉइंट को राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का निशान लगाना होगा। अब इधर आ जाए, यहां पर क्या चल रहा था, ये लिखा हुआ है 602 इंटू 10⁻5 का 10⁻6 कैसे मैं बनाऊं, 10⁻6 को कैसे बनाऊं। तो इसका इलाज ये है कि आपको पॉइंट को ले जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड की तरफ आप पॉइंट ले जाओ तो फिर उसमें प्लस होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये सवाल पूछे कि सर इसमें तो पॉइंट नजर भी नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा, जिस नंबर में पॉइंट नजर नहीं आ रहा हो, नजर नहीं आ रहा हो, वहां पॉइंट आखिर में होता है, आखिर में होता है, आखिर में होगा। यानी 602 602 का पॉइंट कहां पर होगा, पॉइंट इधर होगा, यहां पर बिल्कुल लास्ट में। आप अपने से लगाओ, 602 पॉइंट इधर लास्ट में है। अब मुझे क्या चाहिए, 10⁻5 है, मैंने उसको एक डिजिट और बढ़ाना है, मैंने 10⁻6 करना है, 5 से 6 करना है। तो बस आप लोग एक काम करें, आप लोग राइट साइड में मत चलो क्योंकि माइनस हो जाएगा, आप लोग लेफ्ट साइड पे चलो। तो पॉइंट को यहां से इधर ले आओ, एक डिजिट ले आओ। अब ये हो जाएगा 60.2, ये हो जाएगा 60.2। अब मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 हो जाएगा। मतलब ये इस तरह से आप लोग उसको 10⁻7 भी कर सकते हो, आप उसको 10⁻8 भी कर सकते हो। बस आपने आपने क्या करना है, पॉइंट को लेफ्ट पे लेके जाना है, ठीक है, लेफ्ट पे लेके जाना है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, 6005 6005 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। इसको मैंने 10⁻8 लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूं कि 10⁻5 की जगह 10⁻8 आ जाए। तो अब आपको 5 तो पहले से है, 5 में 3 और प्लस करना है, +3 लाना है, -3 नहीं लाना है, -3 नहीं लाना है, आपने +3 लाना है। तो +3 के लिए क्या करना होगा, डिजिट के आखिर में पॉइंट इधर होगा, जब नजर नहीं आ रहा होगा तो पॉइंट नंबर के आखिर में होगा। हमने करना क्या है, हमें 3 और वो चाहिए, नंबर्स चाहिए ताकि हम 5 को 8 बनाए। तो पॉइंट को इस तरह ले जाओ कि 3 डिजिट उसके बीच में आ जाए। तो यहां से अगर मैं इधर पॉइंट ले आऊं यहाँ पर, तो अब इसमें हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह, 6.005 इंटू 10⁻, अब ये 8 हो गया, 5 से ये 8 हो गया। इसी तरह 602 है इंटू 10⁻5 है। इस अब देखो ये बड़ा अच्छा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना क्या, मैंने 5 को कम करना है, 3 पे लाना है। मैंने 5 को 5 का जो पावर है उसको मैंने 5 से कम करके 3 पे लाना है। तो कितना कम करना है, दो, 2 डिजिट मैंने कम करना है कि 2। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम करने के लिए हमें पॉइंट को ले जाना पड़ेगा राइट साइड पर, राइट साइड पर। यहां पर क्या है, 602 में पहले से जो पॉइंट था वो इधर पड़ा हुआ है। 602 में पॉइंट जो है इधर अक्सर जो फंस गए थे, 602 में पॉइंट यहां पर है। अब मैं इसको राइट साइड पर आगे कैसे ले जाऊं, कुछ तो है ही नहीं, नंबर्स नहीं है। तो भाई आप परेशान मत हो, अपने से जीरो लगाओ। अपने से आपने क्या करना है, इधर आप अपने से जीरो लगाना है। तो 1 0 लगाओ, 2 0 लगाओ, 3 0 लगाओ, 4, जो जो आपकी मर्जी है, मसला नहीं है। हमने करना क्या है, हमने इसको 2 डिजिट राइट साइड पे ले जाना है। सो 2 डिजिट जब आप इसको राइट साइड पे ले जाओगे, यहां पर लाओगे, तो फिर ये बनेगा 60200। अब ये बना 60,200 बना, इंटू 10⁻, हो जाएगा 3। अब ये क्योंकि ये पहले क्या किस तरह से था, इसके साथ था 10⁻5 पहले से था। आपने क्या कर दिया, आपने 2 डिजिट इस तरफ लाए, तो वो आप लिखोगे 10⁻2 लिखोगे। मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻5 के साथ, 10⁻5 पहले से था,
आपने सिर्फ 2 डिजिट राइट साइड पे ले गया तो वो 10⁻² है। अब दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम एक बेस लिखेंगे 10 और -2 × 5 कर देंगे, -2 + 5, यह आ जाएगा 10⁻³ तो सारा का सारा गेम राइट पे ले जाना है, लेफ्ट पे ले जाना है, यहाँ पे अगर आप राइट पे ले जाओगे तो माइनस, लेफ्ट पे ले जाओगे तो प्लस। 7004 × 10⁻³ अब इसको मैंने करना है 10⁻1 लिखना है, 10⁻1 लिखना है। इसका मतलब ये है कि ये जो 10⁻³ है इसमें हमने कितना ऐड करना है कि ये 1 आ जाए। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पे +4 ऐड कर देंगे, -3 में अगर हम +4 ऐड कर देंगे तो ये +1 आएगा। -3 में अगर +4, तो +4 के लिए क्या करना पड़ेगा? +4 के लिए आप लोग मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा +4 के लिए? मतलब ये जो सवाल है ना, ये आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि क्या क्या लिख दूं मैं? 7004 × 10⁻³ को मैं 10⁻1 लिखना चाहता हूं। तो ये मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे इसका जवाब दे दें। एक कह रहा है 0 ऑर्डर मूव पॉइंट टू द लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट पे कितना मूव कर दो वो तो आपने नहीं बताया। गो टू द राइट। जारा कह रही है कि राइट पे चलो। हम्म जारा कह रही है कि राइट पे चलो, एमन कह रही है कि लेफ्ट पे चलो। मैं किसकी बात मानूं? ईश्वर कह रहा है 0 ऑर्डर, 0 एड, ये भी गलत है। मैविश राइट, जरा हयात कह रहा है राइट पे चलो। एमन कह रही है मूव टू द लेफ्ट, मूव टू द लेफ्ट, पॉइंट टू द लेफ्ट, टू। आर्याना कह रही है कि 0.7004 लिख दो, काम हो जाएगा। यस 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 यस। चले, अब मैं आपको बताता हूं। सारे देखो कि हम राइट पे जा रहे लेफ्ट जा रहे। देखो, अगर आपको माइनस में पावर चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस में चाहिए तो आप राइट पे चलेंगे। अगर आपको प्लस चाहिए तो आप लेफ्ट पे चलोगे। इस वक्त हमें हमारे पास -3 मौजूद है और हम इसको +1 बनाना चाहते हैं। -3 को आप +1 बनाने के लिए इसमें आपको 4 ऐड करने पड़ेंगे। -3 को +1 बनाने के लिए आपने इसमें क्या ऐड करना है? 4 ऐड करना है, +4 करना है, तब जाकर इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें +4 चाहिए। क्या चाहिए? हमें +4 चाहिए। तो +4 के लिए जाहिर है हम लोग कहां पर जाएंगे? लेफ्ट साइड पे जाएंगे। जिसने लेफ्ट दिया तो उसका जवाब दुरुस्त है। तो हमने एक ऐसा जंप मारना है कि बीच में 4 डिजिट आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां से जंप लगाए, यहां पर आ जाए इधर, तब काम हो जाएगा। यानी अशारिया 0.7004 अब इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि 0.7 लिखा हुआ है। पॉइंट अकेला होगा, बिल्कुल नाराज हो जाएगा, इसको गुस्सा आ जाएगा कि भाई मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ो। पॉइंट, तो पॉइंट के लिए हम लोग थोड़ा सा उसके साथ एक मर्दाना भेज देते हैं कि भाई चलो ये 0 लगा लेते हैं, अपने से 0 लगा लेते हैं। 0.7 अब इसका अदब के दायरे के अंदर इसकी एक्सप्रेशन है। 0.7 भी ठीक था लेकिन 0.7 ही आपने लिख दिया। ये बहुत टेक्निकल था, इसमें अक्सर स्टूडेंट फंस गए थे। सो अभी आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा है, नीचे वाला फिर देख लेते हैं। 60532 60,532 इंटू 10⁻⁻7 पहले से है। मैं इसको 10⁻², करना चाहता हूं। मैं इसको 10⁻² करना चाहता हूं, तो बताओ इस नंबर के साथ आप लोग क्या करोगे? जरा मुझे लिख के भेज दो। इस 60,532 के साथ क्या करोगे कि वो वहां पर 10⁻² हो जाएगा? जाहिर है आपने 10⁻⁻7 को देखना है, 10⁻7 को देखना है, और वो बताओ। शाबाश। चले, पहले मैं सोचता हूँ -7, इसको मैं पॉइंट को, oh my god, move to the point from right to the left by 9 digits. Aisha Bashe, Ajwa Noor, correct. Anis Rahman, move to the right
5 लेकर, 5 लेकर, मूव पॉइंट टू द लेफ्ट फॉर 9 पॉइंट्स। आई एम, एमन भी सही कह रही है भाई, मैं बिल्कुल बहुत खुश हुआ हूँ माशाल्लाह से। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि अब आप लोगों को ये समझ आ रहा है। मूव द पॉइंट फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट बाय 9 डिजिट्स। आज आपका भी करेक्ट हो गया। सो है कोई और बंदा जो इसको समझ सके, बता सके? मूव टू द पॉइंट फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। चलो बस यही कुछ स्टूडेंट्स है, बाकी मेरे ख्याल में गरीब है, मिस्कीन है, उनसे नहीं हो पा रहा। मूव टू द लेफ्ट टू द राइट, मूव टू लेफ्ट टू राइट, मूव टू लेफ्ट राइट। अनीस रहमान गॉट इट। मूव टू द लेफ्ट टू द राइट, 9 डिजिट। सही है, सही है। चल अभी मैं आपके सामने ये भी कर लेता हूँ। -7 को हमने +2 करना है। तो -7 को जब आप +2 करना चाहेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको +9 चाहिए, +9 चाहिए। -7 में अगर हम लोग 9 को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर +2 आएगा। कितना हमें पता चल गया। इसका अब मतलब ये हुआ कि हमें +9 चाहिए, और +9 के लिए हम क्या करेंगे? हम इतना बड़ा जंप लगाएंगे +9 लेफ्ट की तरफ, +9 का जंप लगाएंगे। तो आपका पॉइंट पहले से यहां पर है, तो 1 2 3 4 5 5। अब जीरो अपने से लगाने पड़ेंगे हिसाब बराबर करने के लिए। तो 5 डिजिट पहले से, 6 7 8 9। ये आपने 4 जीरोस और लगा दिए। अब यहां से जंप लगाएंगे, यहां पर आएंगे हम लोग, इधर आएंगे, तो ये हो जाएगा 0.0000, 4 जीरोस, और फिर 60 5 3 2, 60 5 3 2 इंटू 10⁻²² हो जाएगा। इसमें किस चीज की कमी है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या इस नंबर में मैंने जो लिखा है, इसमें किस चीज की कमी है, जरा मुझे बताओ शाबाश। जो कुछ मैंने लिखा है तो सही, बट इसमें एक चीज की कमी है, वो बताओ। जवाब कौन कर रहा है? फहाद कह रहा है, जारा हयात 0, ईश्वर मेहवर कह रहे, मेघवर कह रहे हैं कि पॉइंट, आर्याना 0, यस पॉइंट पॉइंट पॉइंट, महविश जमाली पॉइंट, एट 0 बिफोर पॉइंट। अहमद आपने सही कहा, एट 0 बिफोर द पॉइंट, यहां से हम लोग 0 अपने से ऐड कर देंगे, बस ये काम हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। लास्ट वन है, आई थिंक लास्ट वन है, यस। 60 5 3 2 इंटू 10⁻⁻7 है। इसको हमने -3 कैसे करना है? -7 से -3 हमने करना है। तो आप लोग सोचो, -7 से -3 करने के लिए -7 में क्या कर रहा हूं? -7 में कि इसका, इसके बाद इसका आंसर -3 है। पहले ये बताओ, बाकी सब छोड़ दो, पहले बताओ -7 से हम -3 कैसे बना सकते हैं? क्या नंबर उसमें माइनस करें या प्लस करें, ये बताओ। -7 से -3 बनाना है, शाबाश। -7 से -3 बनाना है। एड, एड 5, एड 3। एक कह रहा है 5 ऐड करो, एक कह रहा है 3 ऐड करो, एक कह रहा है 4 ऐड करो। महविश जमाली 4 ऐड करो। और बताओ कितने स्टूडेंट्स हो गए? सब्ट्रैक्ट 5, जारा कह रही है सब्ट्रैक्ट 5, एमएन कह रही है -7 + 4। यस 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 यस, सॉरी सर, 4 ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, सबने अपना अपना जवाब दे दिया। गलती होगी तो हम सीखेंगे, गलती होगी तो ही हम सीखेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं सीख पाएंगे। -7 को -3 बनाने के लिए आपने उसमें 4 ऐड करना है, 4 ऐड करें ऐसे। -7 में अगर आप 4 ऐड करोगे, ये अपने से सोचना होगा। -7 में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा, तब इसका आंसर आ जाएगा -3। अगर इस किसी में इतना अकल नहीं है कि यार -7 मेरे पास है और मैं से -3 कैसे बनाऊं, तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको जाना होगा क्लास 5 में, वापस प्राइमरी स्कूल जाओ, प्राइमरी स्कूल में क्लास 5 में बैठ जाओ, और ये मैं सच कह रहा हूँ, उसमें बैठ जाओ, उधर फिर मैं वो शुरू करो। मैं यार बस करो यार, इधर तो नहीं हो सकता। मैं आपको क्लास 5 का, मैं तो ही बता, शर्म आती है मुझे तो मुझे बिल्कुल शर्म आती है। ये मैंने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री कहाँ पे छोड़ दी है। हम मैं आप लोगों को कहीं और तरफ ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत कमजोर होते हैं, बहुत बहुत वीक होते हैं।
सो +4 आपको मिल गया। अब आपने करना क्या है, +4 के लिए आपको क्या चाहिए, अब बताओ। +4 के लिए मुझे आ गया, +4 आ गया। व्हाट शुड आई डू फॉर +4, ये अब बताओ। +4 के लिए नंबर आपके सामने है, किधर जाओ, राइट लेफ्ट, कितना डिजिट्स नंबर आपके सामने है। जवाब दो भाई, +4 पहला आ गया। सब्ट्रैक्ट 4, यार मूव टू राइट, राइट वाला बताओ। 4 पॉइंट लेफ्ट चलो, ये कह रहे हैं राइट चलो, राइट की तरफ चलो। अजवा नूर कह रहे हैं लेफ्ट की तरफ चलो, अजवा नूर कह रहे हैं लेफ्ट चलो। अ, फहाद, फहाद राइट की तरफ, ओ माय गॉड। फहाद, इसका मतलब है, ये कहानी मुझे याद आई कि उसका एक चल रहा था, आदम खान के बारे में एक कहानी चल रही थी, आदम खान के बारे में कोई किस्सा सुना रहा था। तो किस्सा सारा खत्म हो गया ना, वो जो सुन रहा तो बोलता था आदम खान मेल था कि फीमेल था, बाद में। सो राइट की तरफ अजवा, ठीक है। मूव राइट फॉर 4 पॉइंट्स लेफ्ट। मूव राइट। हम्म। आया सब्सट्रैक्ट 4। अगर आपको +4 चाहिए, +4 करने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे चले जाओ, आपको +4 मिल जाएगा, लेफ्ट साइड पे चलो। सो हमारे पास पॉइंट पहले से कहाँ पर मौजूद है, पॉइंट पहले से यहाँ पर मौजूद है। तो हम लोग यहाँ से इधर आ जाएंगे, लेफ्ट। इधर लिखो, इधर बताता हूँ। लेफ्ट चलोगे तो आपको प्लस में मिलेगा, राइट की तरफ चलोगे तो आपको नंबर माइनस में मिलेगा। लेफ्ट की तरफ जितना जंप लगाओगे वो प्लस में आएगा, राइट की तरफ जंप लगाओगे माइनस में आएगा। सो बहरहाल हमने अभी क्या किया हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो प्लस आएगा। अब ये बनेगा 6.0532, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10 रेस की पावर 10 रेस की पावर +4। अभी जंप लगा लिया ना, 10 रेस की पावर +4, और इसके साथ वो 10 रेस की पावर -7, तो बेचारा पहले से था। तो अब हम इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, 4 - 7 कितना बनेगा, -3 बनेगा, -3 बनेगा। तो ये बनेगा 6.0532 इंटू 10 रेस की पावर -3, ये आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, में इससे मजीद बिल्कुल भी आपको मैथमेटिक्स में नहीं लेके जा सकता। ये मेरी इतनी हिम्मत थी। जिसने सीखा वेल डन, जिसने नहीं सीखा है वो प्लीज प्लीज कहीं पे ट्यूशन रख लो, कुछ कर लो, ये चीजें सीख लो। मजीद हम लोग यहाँ पर आपको नहीं देख सकते। अभी तो भाई आप लोगों ने एमडीकेट की तैयारी भी करनी है। एमडीकेट की तैयारी करने के लिए तो स्टूडेंट्स बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उनको तो फिर हम एक्स्ट्रा चीजें बताएं, नए नए चीजें, मुश्किल मुश्किल चीजें बताते हैं। सो ये सिलसिला यहाँ पर हो गया खत्म। अब हमने आपको आज, मैंने ग्रुप में आपसे एक मैसेज मैंने शेयर किया था। वो मैसेज क्या था, वो मैसेज ये था कि वाई वाई पहले आप लोग जवाब दे सकते हैं, वाई एटॉमिक मास इज इन फ्रैक्शन। आपको पता है कि एटॉमिक मास में हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की तादाद। प्रोटॉन आधा तो नहीं होता, न्यूट्रॉन आधा तो नहीं होता। सो होल नंबर जब भी आप प्लस करोगे तो आंसर उसका प्लस आएगा। 4 + 3 का आंसर 7 ही आएगा, इसमें पॉइंट नहीं होगा। राइट, फ्रैक्शन में नहीं होगा, 7.432 नहीं होगा। 6 + 6 जो है ये 12 ही आएगा। कार्बन के अंदर कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। तो अगर आप देखोगे कार्बन का एटॉमिक मास 12 आना चाहिए, 12 AMU, 12 AMU आना चाहिए। लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास 12.0107 है। ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि वाई ये होल नंबर में क्यों नहीं, ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है। इसका जवाब मुझे एक स्टूडेंट ने आज दे भी दिया था माशाल्लाह।
इसका आंसर है, जारा कह रही है कि बिकॉज वी टेक एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप द सेम। ये जारा, मेरे ख्याल में आप ही ने से यही जवाब भी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अनीस और रहमान, आपका जवाब दुरुस्त है। ईश्वर, आपका में जवाब दुरुस्त है, आइसोटॉप्स की वजह से। अनीस और रहमान, आइसोटॉप की वजह से। एटॉमिक मास इज प्रेजेंट इन अ डेसिमल फॉर्म, दैट्स व्हाई जारा। आरियाना, आइसोटॉप्स की वजह। यस, इस सब का एक ही जवाब है, आइसोटॉप्स। तो इसका मतलब यह है, मैंने आप लोगों को क्या बताना है, आइसोटॉप बताना है। कैलकुलेशन अभी बाकी है, ठीक है, हम फिर से मोल की तरफ जाएंगे, उधर जाएंगे, लेकिन ये एक वो था जो कि जो इस वक्त ये जो है, ये मैं नेशनल बुक फाउंडेशन के बुक से जो मैं देख रहा था, इसमें आइसोटॉप का जिक्र पहले चैप्टर में नहीं था, लेकिन मैं अब डाल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी किसी के बोर्ड में हो। बलुचिस्तान बोर्ड में नहीं हुआ तो सिंध बोर्ड में होगा, सिंध बोर्ड में नहीं हुआ तो किसी में होगा। तो इसका जवाब मैं बताता हूँ आपको कि आइसोटोप क्या चीज है। आइसोटोप्स बिल्कुल ये भी एटम्स ही है और कुछ नहीं है, एटम्स, एटम्स ही है, एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के ही एटम्स होते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, इनके पास हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं आइसोटॉप्स, ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं आइसोटॉप्स। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, तीन एटम है। इस एटम के अंदर इस एटम के अंदर तीन प्रोटॉन है, इस एटम के अंदर भी तीन प्रोटॉन है, इस एटम के अंदर भी तीन प्रोटॉन है। तीन अलग अलग एटम है, एटम ए, एटम बी, एटम सी। इन तीनों एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सब मुझे बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर तीन ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स की तरह तीन है, तो तीन प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर तीन। सबका एटॉमिक नंबर तीन है, सबका एटॉमिक नंबर तीन है। ऐसे केस में मैं आपको अब एक नया चीज बताता हूं। इसमें डिफरेंट क्या है कि इसमें तीन प्रोटॉन है, इसमें चार प्रोटॉन है, और इसमें फिर पांच प्रोटॉन है। अब इसका मास नंबर जरा बताओ। मास नंबर आपको पता है क्या चीज है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को, सॉरी मैंने पीपी लिखा हुआ है, मिस्टेक, पीपी। तीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पांच न्यूट्रॉन, ये मिस्टेक हुई है, इधर मैं सेट कर लेता हूँ, सॉरी। इधर इसके पास तीन न्यूट्रॉन है, इसके पास चार न्यूट्रॉन है, और इसके पास पांच न्यूट्रॉन है। सो अब आप लोग एक काम करो, इसका मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्लस करो। सो मास नंबर क्या है? ए। इसका मास नंबर 6 है, इसका मास नंबर 7 है, और इसका मास नंबर 8 है। अब ये तीन के तीन एटम्स है कि नहीं है? हाँ बताओ मुझे, ये तीन के तीन एटम्स है कि नहीं है? सबका जवाब होगा यस सर, इट इज, दीज आर एटम्स। ये एटम्स है, ये एटम्स है। यस, दीज आर ऑल एटम्स। ये एटम्स है। और आपको पता है एटम्स तो एलिमेंट्स के होते हैं, उर्दू में बताता हूं। एटम्स तो एटम्स तो एलिमेंट्स के होते हैं, एलिमेंट्स। रात को किसी ने बड़ा मासूमाना सवाल किया था, वो एलिमेंट के बारे में परेशान था। एटम्स तो एलिमेंट्स के होते हैं, तो कोई भी एटम यतीम नहीं होता, हर एटम का अपना एलिमेंट होता है, यानी उसका एक खानदानी नाम होता है। तो ये जो आपके सामने तीन एटम्स नजर आ रहे हैं, इनका जरूर कोई एलिमेंट होगा, इनका जरूर कोई
एलिमेंट होगा, एलिमेंट मतलब इस इनका अपना खानदानी नाम होगा एलिमेंट। तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 होना चाहिए। सो एक ही एलिमेंट के एटम्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स, एक ही एलिमेंट है, दूसरे अलग अलग नहीं है, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, इनको कहा जाता है आइसोटॉप्स। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये सेम नहीं कहता, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड एज आइसोटॉप्स। इनको कहता है आइसोटॉप्स कहा जाता है। ठीक है, सो आइसोटॉप्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, बास बुक में 2 बताया जा रहा है। एक एक को बोला जाता है C12, एक को बोला जाता है C13। कार्बन के 2 मशहूर आइसोटॉप्स, एक है C12 के नाम से, एक C13। अब आपके बारे जेन में यार ये क्या बोल रहा है, C12 क्या है, C13 क्या है? व्हाट इज C12 एंड C13? C12 एंड C13 ये दोनों क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के आइसोटॉप्स। इसी तरह हाइड्रोजन के अपने आइसोटॉप्स होते हैं। अक्सर एलिमेंट जो आपको होता है, अक्सर उसमें अक्सर की अपने अपने आइसोटॉप्स होते हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, सो डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं। हम लोग हम लोग जब एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं, पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक मास दरअसल इन आइसोटॉप्स से बनाया जाता है। इन आइसोटॉप से एक प्रॉपर फार्मूला आएगा, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, अगर किसी ने मुझे याद दिलाया या वो फार्मूला आ गया है। एक बाकायदा एक खास फार्मूला है, इसको बोलते हैं एवरेज। टाइम खत्म होने वाला है, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लिंक भेज दूंगा। उसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम किसी से फाइंड करते हैं? आइसोटॉप से डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आ जाता है, और आपका प्रेडिक्टेबल में जो आप एलिमेंट्स देखते हैं वो दरअसल एवरेज एटॉमिक मास है जो आपको प्रेडिक्टेबल में नजर आता है। सो ये आइसोटॉप्स के हवाले से एक चीज यहाँ पर हो गया। इंशाल्लाह कभी फार्मूला भी आपने किसी ने याद दिलाया तो फार्मूला भी आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट लिंक के लिए तैयार हो जाओ।